हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ इन विंटर में एक स्पेशल टिप्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। साग काटने का एकदम नया तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस ट्रिक से किलो भर साग आप मिनटों में कट कर सकते हैं। साथ ही और भी बहुत सारे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें कि ये आइडियाज़ आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। पहली टिप हमारी डोसा या फिर चीला बनाने को लेकर है। फ्रेंड्स, जब भी आप लोग चावल का डोसा या फिर चीला बनाते हो तो पहले आपको गरम तवे पर थोड़े से पानी की छींटे मारनी है। उसके बाद बैटर को डालना है। और अगर आप मूंग की दाल का या फिर सूजी का चीला या फिर डोसा बनाते हो तो आपको पानी की छींटे मारने के बाद हल्का सा ऑयल की छींटे भी मारनी है। उसके बाद आपको बैटर को डालना है। इससे आपका जो डोसा है वो तवे पर चिपकेगा नहीं। और जब भी हम बैटर तवे पर डाल देते हैं तो गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है और ऊपर से ढक्कन से कवर करके इंस्टेंट आप इसको कुक कर सकते हैं। तो इस तरह से मूंग दाल चीला बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बनेगा और अच्छे से कुक भी होगा। इस तरह से हम इसको दूसरी साइड में फिर धीरे धीरे टर्न कर लेंगे। जब आपका बैटर साइड से इस तरह से किनारे से छूटने लगे उसके बाद ही आपको इसको दूसरी साइड में टर्न करना है और दूसरी साइड भी लो फ्लेम पर इसे कुक करना है। इस तरह से आप अपने मूंग के दाल के या फिर सूजी के चीले बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। वो बिल्कुल भी आपके तवे पर चिपकेंगे नहीं और अच्छे से दोनों साइड से कुक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, डोसा या फिर चीला बनाते वक्त गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। इस तरह से अलट पलट कर क्रिस्पी होने के बाद हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और किसी भी चटनी, केचप या रायते के साथ आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। टिप यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप हमारी बहुत खास होने वाली है क्योंकि इन सर्दियों में साग खाना किसको पसंद नहीं, और लेकिन इसे काटना धोना बहुत ही झंझट का काम लगता है क्योंकि सर्दियाँ हैं और इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो आज मैं आपको इंस्टेंट इनको वॉश करना और कट करना बताऊंगी, वो भी बिना कोई झंझट के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास पालक की गड्डी है जिसको मैं झटपट से वॉश करके और कट करके दिखाऊंगी। इस तरह से आप ढेरों सारे साग को भी कट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले पालक की गड्डी का जो पिछला वाला हिस्सा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है उसको हम इस तरह से काट लेंगे और उसको अलग कर लेंगे। यानी कि जो भी ये हार्ड वाली डंडियाँ होती हैं इनको हम निकाल लेंगे। अगर आपकी पालक की गड्डियाँ एकदम सॉफ्ट है तो आप इनको एज इट इज़ भी रख सकते हो। कि फ्रेंड्स, जो पिछला वाला हिस्सा होता है डंडियों वाला, इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी होती है। सेम इसी तरीके से आप धनिए को भी कट करके फिर वॉश कर सकते हो क्योंकि मिट्टी वाला ज़्यादातर हिस्सा पीछे वाली डंडियों पे होता है। तो इनको हम इजीली कट करके अलग कर लेंगे। इनमें ये जो धागा, ये डोरी बंधी है, इसको भी हम कैंची से कट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हम खोल लेंगे और जितने भी गले सड़े या पीले पत्ते होंगे उनको हम रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप धनिए को या फिर कोई भी हरी सब्जी को छांट सकते हो। इसमें पूरी तरह हमें इसको फैलाना नहीं है और झटपट से ये इस तरह से छट जाती है। जो भी एक्स्ट्रा घास हो या जो भी गले सड़े पत्ते हो, पीले पत्ते हो, उनको आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको छांट लिया है और अब मैं बताती हूँ इसको हमें वॉश किस तरह से करना है। तो हमें एक बहुत बड़े बर्तन में, यानी कि कोई भी गहरा भगोना या फिर पतीली हो या फिर आप बाल्टी में भी पानी ले सकते हैं। तो आधी बाल्टी के करीब पानी ले लीजिए और इस तरह से इसको हमें डालना है। एज इट इज़ जैसे डाला है वैसे ही हमें इसको निकाल देना है। इससे क्या होगा, पत्तों में लगी हुई जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाएगी और इसको हमें तुरंत ही इस तरह की छलनी में रख लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी इनका रिमूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इस जो पालक है इसको 2 बंच में डिवाइड करके वॉश किया है। तो दूसरे बंच को भी मैंने इस तरह से डाल दिया है और इन पालक के पत्तों को हमें एक ही डायरेक्शन में धोना है, यानी कि डंडियों को हमें इधर उधर नहीं करना है। एक साथ ही इकट्ठा करके वॉश करना है ताकि कट करने में इजी हो। इस तरह से सभी पत्तों को पानी में अच्छे से डिप कर लेंगे, वॉश कर लेंगे और फिर छलनी में निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को आप 2 या 3 बार भी कर सकते हो ताकि पूरी मिट्टी इसमें से रिमूव हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको 1-2 पानी से और अच्छे से वॉश कर लिया है और पूरी मिट्टी इनकी निकल चुकी है। और अब छलनी में रखने के बाद अब मैं बताती हूँ इसको हमें कट किस तरह से करना है। एकदम नया तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे आप किलो भर पालक को या फिर कोई भी साग को कट कर सकते हैं। इस तरह के बेकार पड़े हुए प्लास्टिक के कंटेनर या टिफ़िन हमारे पास होते हैं क्योंकि जब भी हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो इस तरह के टिफ़िन में आता है। तो इनको हम यूज़ करेंगे साग काटने के लिए। इसका जो पीछे का हिस्सा है वो हम गरम चाकू से इस तरह से सर्कल शेप में कट कर लेंगे और उसको रिमूव कर देंगे।
गरम चाकू से बहुत इजीली ये कट हो जाता है क्योंकि प्लास्टिक की ये बहुत सॉफ्ट होता है। वैसे तो शार्प चाकू से भी आप इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा कट हो चुका है और अब हमारा ये बन गया है साग काटने का एक बहुत ही अच्छा टूल। से हम जब मर्जी जितना चाहे साग इजीली कट कर सकते हैं। तो एक मुट्ठी इस तरह का साग मैंने ले लिया है और इस कंटेनर के अंदर से हम आगे की साइड से इसको डाल देंगे और अब पीछे की तरफ से इजीली हम इसको कट कर लेंगे। अब ना हमारा उंगली कटने का डर है ना हाथ कटने का और बहुत आसानी से बारीक बारीक साग हम काट सकते हैं। तो पहले आप इसको ऊपर की तरफ से हल्का सा इस तरह से दबा दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। वैसे अगर आप इसमें पूरे डब्बे के अंदर साग फिल कर देंगे तो आपको दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ये एक मुट्ठी साग ही लिया है और इस तरह से आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा करते हुए और इस तरह से पीछे की तरफ से हम इसको कट करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही आसानी से हम साग को कट कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक साग हमारा कट कर तैयार होता है। तो धीरे धीरे आप आगे की तरफ से साग को पीछे की तरफ धकेलते रहिए इन पत्तों को और पीछे की तरफ चाकू से हम इसे कट करते रहेंगे। ट्रिक से पत्ते ना तो इधर उधर गिरेंगे फैलेंगे और ना ही आपका हाथ कटने का डर रहेगा। तो इस तरीके से आप किलो भर साग इजीली कट कर सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से एक बंच जो साग का मैंने लिया था वो मैंने कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरा बंच भी हम साग का उठा लेंगे और इस तरह से डंडे वाली साइड से हमें इसको डब्बे के अंदर डालना है और फिर कट करते जाना है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं दूसरे बंच को भी कट कर लूँगी। तो इस तरीके से आप ढेरों सारे साग को आसानी से कट कर सकते हैं और इस टूल को बनाकर आप एक बार रख दीजिए और बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे भी फ्रेंड्स बहुत ही बारीक साग आपका कट कर तैयार होता है। तो सरसों, पालक, मेथी कोई भी साग आप इससे इजीली कट कर सकते हैं। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और यूज़फुल टिप की तरफ, वो है अनार छिलना। फ्रेंड्स अनार छिलना और अनार के दाने निकालना बहुत ही सरदर्दी का काम लगता है, लेकिन विंटर्स में अनार खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इससे खून तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ बहुत ही सारे हेल्थ बेनिफिट हमें अनार खाने से मिलते हैं। चलिए अब मिनटों में हम अनार को छीलेंगे और इसके बहुत सारे दाने हम कुछ ही मिनटों में झटपट निकालेंगे इस ट्रिक से। सबसे पहले हम अनार को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, अनार का जो उठा वाला हिस्सा होता है, उसको कट कर लेंगे। और अब ये जो जॉइंट वाली साइड है, जहाँ जहाँ पे अनार की इस तरह के जॉइंट है, उसी साइड में हमें नाइफ से इसे कट करना है नीचे तक। जितनी भी जॉइंट वाली साइड में हमने कट मारा था वहाँ से इजीली ये इस तरह से खुल जाएगा। आप देख सकते हैं तो पूरी तरह से अनार खुल जाता है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और एक थाली के ऊपर रख लेंगे और ऊपर की तरफ से किसी भी हैवी बेलन से, चाकू से या फिर इस तरह खलबट्टे से कूट लेंगे। आप हाथ में रख कर भी इसे कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा जो अनार है ये 1-2 दिन पुराना हो चुका है। अगर फ्रेश अनार आप लाएंगे तो बहुत इजीली हाथ में रख कर ही आप उसके सारे दाने निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से थाली के ऊपर रख कर हमें खलबट्टे से हल्का हल्का इस तरह से मारते जाना है पीछे छिलकों की तरफ। तो इस तरीके से क्या होगा कि सारे दाने कुछ ही मिनटों में निकल जाएंगे। आपको एक एक दाना निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे झटपट सारे अनार के दाने अनार के छिलके से तुरंत ही अलग हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से किलो भर अनार झटपट से छील सकते हैं और इनके दाने निकाल सकते हैं। तो ये टिप भी बहुत यूज़फुल है फ्रेंड्स। ये देखिए आप देख सकते हैं पूरा छिलका अनार के दानों से भरा हुआ था और अब कुछ ही मिनटों में पूरे दाने अलग हो चुके हैं और छिलका अलग हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने काम को झटपट इजी कर सकते हैं और अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कुछ दाने जो छिलके में रह गए उनको आप हाथ से रिमूव कर दें क्योंकि वो 1-2 ही बचे हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ ही सेकंड के अंदर अनार के दाने निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से इजी तरीके से आप अनार के दाने निकाल सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से दूसरे अनार को भी मैं छील लूँगी। आई होप ये टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि घर और किचन के इस तरह के छोटे छोटे टिप जो होते हैं वो हमारे बहुत यूज़ के होते हैं और छोटे छोटे ट्रिक के ज़रिए हम इनको बहुत ही आसान कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे अनार को भी कट कर लिया है जॉइंट वाली साइड से और पूरा खोलने के बाद टर्न कर लिया है दूसरी साइड में और इसी तरह से खलबट्टे से ऊपर से हल्के हाथों से मैंने इसको कूट लिया है। तो आप देख सकते हैं पूरे दाने एकदम अलग हो चुके हैं अनार से। इस तरीके से घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं और अपने समय की बचत कर सकते हैं। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ।
तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी गर्म कपड़ों को लेके है। फ्रेंड्स गर्म स्वेटर होते हैं या फिर गर्म कैप होती हैं या कोई भी इस तरह का हैवी गर्म कपड़े होते हैं जिनको बार बार वॉश करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इनके रंग भी फेड होते हैं और धूप की ना आने की वजह से हम इनको जल्दी जल्दी वॉश भी नहीं कर सकते क्योंकि सूखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको इनको स्मेल फ्री रखना है और जर्म्स और बैक्टीरिया फ्री रखना है तो आप इनको घर पे ही बहुत ईजी तरीके से ड्राई क्लीन कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर हल्का हल्का पाउडर इस तरह से स्प्रिंकल करना है और किसी कंघी या फिर ब्रश की हेल्प से इस तरह से पूरे पाउडर को रब कर लेना है या फिर आप कंघी भी ले सकते हैं जैसे कि मैंने ली है और कंघी से इस तरह से पाउडर से पूरे ही स्वेटर के ऊपर मैंने इसको फैला दिया है और हल्का हल्का रब कर लिया है। अगर आपके स्वेटर में हल्के हल्के बूर टाइप के आ गए हैं तो वो भी इस कंघी से या ब्रश की हेल्प से पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। हल्का हल्का टैल्कम पाउडर हम इसको इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे स्पेशल बाजू वाली साइड में और कॉम से अच्छी तरह इसको फैला लेंगे। पूरे स्वेटर पे अच्छे से इसको डस्ट कर लेंगे और इस तरह से झाड़ने के बाद हम इसके ऊपर कंघी या ब्रश मार लेंगे ताकि ये पूरा खुशबूदार हो जाए। और अगर आपके स्वेटर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो तो आप इसके ऊपर हल्का सा बेकिंग पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद कोई भी कॉम या फिर कपड़े धोने वाले ब्रश से इस तरह से रब कर दीजिए ताकि बेकिंग पाउडर पूरे स्वेटर के ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल हो जाए और पाउडर भी अच्छे से पूरे स्वेटर में फैल जाए। इससे आपका जो स्वेटर है वो स्मेल फ्री और जर्म्स फ्री रहेगा और खुशबूदार रहेगा। आप इसको छटक लें और कहीं भी हैंगर में कहीं पर पंखे के नीचे फैला लें। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। सेम इसी तरह से फ्रेंड्स हमारी जो कुछ कैप होती हैं जो अंदर की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि हम इनको सर पर पहनते हैं, तो आप हल्का सा पाउडर डाल के ब्रश से इस तरह से रब कर दीजिए जिससे कि ऑयल पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा पाउडर में और इसको भी आप छटक लीजिए और अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपका कैप है वो स्मेल फ्री रहेगा, जर्म्स फ्री रहेगा। अब आप इसको पहन सकते हैं। अगर आपको इसको धोने और सुखाने का झंझट हो तो इस ट्रिक से भी आप अपनी कैप को ड्राई क्लीन कर सकते हैं। आई होप टिप आपको यूजफुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली और लास्ट टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की बोतल को लेके जिन पर हम अक्सर गर्म पानी डालते हैं या फिर गर्मियों में ठंडा पानी रखते हैं तो वो ठंडा ही रहता है और गर्म पानी डालते हैं तो गर्म ही रहता है। इनका अक्सर यूज़ हम विंटर्स में करते हैं क्योंकि हल्का गुनगुना पानी अक्सर सभी लोग घर में पीते हैं स्पेशली कफ कोल्ड में। तो इन बोतल को क्लीन और हाइजीन रखने की बहुत ही यूज़फुल टिप मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हम इनको अगर साबुन से या शैम्पू से वॉश करते हैं तो उनकी साबुन की स्मेल अंदर बनी रह जाती है जिससे कि पानी पीने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कि बोतल झटपट क्लीन भी हो जाएंगी और स्मेल फ्री भी रहेंगी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा का। तो ये खाने वाला सोडा होता है, आधी आधी टेबल स्पून हम इन बोतल के अंदर डाल देंगे। और अब सेकंड चीज़ हम डालेंगे कोई भी नींबू का छिलका, मतलब कि अगर आपके पास नींबू का छिलका पड़ा है तो उसको भी आप छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद इन बोतल के अंदर डाल सकते हो। तो मैं नींबू के छिलके फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से एक एयर टाइट डिब्बी के अंदर भर के रख लेती हूँ क्योंकि क्लीनिंग करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। स्पेशली तांबे पीतल के बर्तनों को साफ़ करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से मैं सिरके के साथ इनको एक कांच की बोतल में स्टोर करके रख लेती हूँ। तो एक नींबू का छिलका मैंने इस तरह से ले लिया है, छोटे पीसेस में कट करने के बाद इन बोतल के अंदर हम डाल देंगे और साथ में ही अब हम डालेंगे थोड़े से चावल के दाने। चावल के जो दाने होते हैं फ्रेंड्स गंदगी और स्मेल को बहुत जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो थोड़े थोड़े चावल के दाने डालने के बाद अब हम इनमें डालेंगे दोनों में थोड़ा थोड़ा हल्का गुनगुना पानी और अब इन बोतल को हम ऊपर से इस तरह से ढक्कन से बंद कर लेंगे और इस तरह से इसको हिलाएंगे, शेक करेंगे ताकि जितना भी हमने इनके अंदर चीज़ें डाली हैं वो अच्छे से शेक हो जाए, मिक्स हो जाए और पूरी बोतल की डीप क्लीनिंग इन चीज़ों से हो जाए। तो इस तरह से ढक्कन से बंद करने के बाद हम अच्छे से इस बोतल को इस तरह से हिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बोतल ऊपर नीचे पूरी तरह से अच्छे से इसमें पूरी गंदगी जितनी भी जमी होगी वो सभी साफ़ हो जाएगी। अगर आपके पास बोतल साफ़ करने वाला ब्रश हो तो उससे भी आप इसको अच्छे से रब कर सकते हैं अंदर तक जिससे कि सारी गंदगी निकल जाए। वैसे जो हमने चावल के दाने डाले हैं वो भी क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब हम ये जितना भी पानी है इसको इस तरह से निकाल लेंगे और अब इस बोतलों को टैप के नीचे डायरेक्टली पानी के नीचे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से इनकी डीप क्लीनिंग हो जाती है और आपकी बोतल स्मेल फ्री हो जाती है इस तरीके से।
और इसी पानी के अंदर हम इनकी ढक्कनों को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे छोटे वाले ब्रश की हेल्प से, क्योंकि इनके जो रबड़ होते हैं इस साइड में भी गंदगी जम जाती है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, इस तरीके से बिना साबुन के ही हम इनको काफ़ी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। अब आप इनको जब पूरी तरह से वॉश कर लेंगे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप इनको थोड़ा सा धूप में रख दीजिए खोलकर, ताकि अंदर तक धूप जाने की वजह से पूरी तरह से ये स्मेल फ्री हो जाए और जम्स फ्री हो जाएं, और उसके बाद आप इस बोतलों को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ढक्कन भी मैंने क्लीन कर लिए हैं। और अगर धूप में रखने का टाइम ना हो तो एक बार आप पंखे के नीचे रखकर इन बॉटल को इस तरह से ड्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी बॉटल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है और जम्स फ्री भी हो जाती है। आई होप टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।